अच्छा चलो, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन करा था, क्वेश्चन करा था, उसी से कंटिन्यू करते हैं आगे. वी हैव डन दैट some elements are able to form or expand their octet, some are not. Elements of group 2 generally cannot expand their octet because of absence of d orbitals. यही था ना last. I think this question is VF3 negative does not exist, whereas AlF6 3 negative is a well-known compound, well-known ion. Reason, it is because of absence of vacant d orbitals in case of boron. Okay, this is the last thing which we have done. Next, next again is a common term, p pi d pi bond or p pi bond. First is this bond, p pi bond. Okay, are you are you familiar with the sigma bond and pi bond? कुछ कुछ याद है? Yes, sir. Sigma bond, pi bond. Sigma bond is the first bond. ठीक है, sigma bond is formed by ss overlapping, sp overlapping. Pi bond is formed by px overlapping. Remember this? Or py overlapping. ठीक है. Suppose if carbon carbon there are triple bond. ठीक है. Can you count how many sigma bond and how many pi bond in this situation? मैं Two पूरा बना pi रहा हूँ, पहले bond. पहले 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 पूरा देख लो. Total sigma bond and pi bond सर सिग्मा बॉन्ड होंगे 3 3. This is sigma. और This पाई one is बॉन्ड 2. sigma. हाँ जी, this is sigma. ठीक है. First bond is always sigma. Rest two are pi bonds. So there are total 3 sigma bonds and 2 pi bonds. कुछ याद है ना, मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड. ठीक है. मेरा टॉपिक है यहाँ पे पाई पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड. पी पाई बॉन्ड जैसे समझना है, पहले एक बार डेफिनेशन लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म. व्हाट इज पी पाई बॉन्ड? इट इज अ pi bond formed, pi bond formed when mm, when p orbitals, when p orbitals of both the combining, both the combining atoms are involved. ठीक है. तो कह रहे हैं किस टाइप का बॉन्ड है. इट इज अ पाई बॉन्ड फॉर्म्ड when p orbitals of both the combining atoms are involved. ठीक है. Then the bond formed is known as a pi bond. Okay, it is known as a pi bond. Example देखो एक. For example, okay, if a carbon forms a triple bond with nitrogen in cyanide ion, ठीक है, which orbital of carbon are involved? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन की? 2s2 2p 2. Nitrogen it is 2:2p3. 2s2 2p3. ठीक है. This is in ground state. इन ग्राउंड स्टेट. ठीक है. फिर अगर दोबारा देखोगे इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2s1 2s1 2p3. 2p3. वेरी वेरी गुड.
Nitrogen remains same, 2s2, yeah, or you may say 2s1, 2p4. ठीक है, वैसे तो 2s2, 2p4 भी ओके थी. sp subshell, 1 electron, carbon contributes 3 electrons. Similarly, 1 electron and there are 3 p orbitals. ठीक है बच्चे, जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होएगा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ध्यान से देखना, वो तो इन्वॉल्व हो जाएगा ये एस ऑर्बिटल कंबाइन हो गए. कार्बन कॉन्ट्रीब्यूटेड एस ऑर्बिटल, नाइट्रोजन कॉन्ट्रीब्यूटेड एस ऑर्बिटल. व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड? दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, formed by SS overlapping. Now come to the pi bond. ठीक है, तो pi bond form होएगा. Second bond मतलब which orbital of carbon is involved? This P. P. और नाइट्रोजन का भी P. It is a pi bond. First one pi 1. ठीक है, come to the second pi bond. This one. It is a pi 2. So basically left side देखो, कार्बन नाइट्रोजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. बॉन्ड पाई है, ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व है? 2p. इसका 2p. थर्ड बॉन्ड 2p, नाइट्रोजन 2p. दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड इज नोन एज p pi p pi बॉन्ड. ओके, इट्स सिंपली अ पाई बॉन्ड, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है. इट्स सिंपली अ पाई बॉन्ड. ओके, जब दोनों एटम्स के p ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व हो, जो बॉन्ड फॉर्म होएगा उससे बोलेंगे पाई बॉन्ड. ओके, इसे नोट कर लो. डेफिनेशन तो आपको चलो नॉर्मल बुक से भी मिल जाएगी. दिस इज व्हाट अ p pi बॉन्ड इज. ठीक है, Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट देखो, स्टार्ट करते हैं. ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ग्रुप 13 एलिमेंट्स में हमें बोरोन फैमिली, मतलब बोरोन के, बोरोन, एल्यूमिनियम, आगे सो ऑन कुछ एटम्स डिस्कस करेंगे. पहले एलिमेंट्स ही देख लें इसके कौन से. हाँ, ग्रुप 13 में एलिमेंट्स देखो कौन कौन से हैं. ग्रुप 13 कंटेन्स बोरोन, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. एलिमेंट्स के नाम करो: बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है? फर्स्ट का याद करना है आपने सिर्फ 5, फिर +8. ठीक है, देन 13 + 18, 31 प्लस अगेन 18 प्लस 32. दिस इज अ सीक्वेंस. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 एलिमेंट की सबकी सेम है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्या होगी? NS2 NP1 वैलेंस शेल. ठीक है, हीलियम 2s2 2p1, नियॉन 3s2 3p1 एंड ऑब्वियसली आर्गन ऑनवर्ड्स 3d, मतलब d ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, यहाँ पे f आ जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है. ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना.
बुक है ना आपके पास? Yes, sir. ठीक है। सो बाकी कुछ नहीं और नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर। अदर्स आर ओनली ट्रेंड्स फॉर रेफरेंस, रट्टा नहीं मारना। अब आ जाओ इनके कुछ पॉइंट्स करते हैं। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 13 का हो, किसी का भी हो, एटॉमिक रेडियाई भी नो। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रही है, एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू Increases. इंक्रीज। ये है एक्सपेक्टेड, यहाँ पे वर्ड है एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है। However, deviation can be seen. यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। Atomic radius of gallium is less than aluminium. रीजन याद कर लोगे बेस्ट है, नहीं होएगा। Sir, d orbitals के कर. हाँ, डी ऑर्बिटल्स के कारण इनसाइड डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जो कि न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इट इज अ एक्सेप्शन। होना गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा चाहिए था। रीजन क्यों ज्यादा चाहिए था? बिकॉज बोरोन के बाद नीचे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम है, ठीक है। होना तो गैलियम के ज्यादा चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ 10 एक्स्ट्रा डी इलेक्ट्रॉन्स, दिस, ठीक है, these d electrons offer poor screening। poor screening मतलब these do not cover the valence shell from the nuclear charge, इसलिए valence shell attract हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ, and size is unexpectedly less for gallium than aluminium। okay, ionization, ionization enthalpy का ट्रेंड नॉर्मल है। the ionization enthalpy values are expected from general trend do not decrease smoothly down the group। जो आयोनाइजेशन वैल्यूज हैं वो एक्सपेक्टेड है, जैसे जैसे ओके सॉरी, these do not decrease smoothly down the group। the decrease from barium to aluminium is associated with increase in size। remember na, ionization enthalpy is inversely proportional to size। Yes, sir. okay, so बोरोन टू एल्यूमिनियम तो ठीक है, ओके है, साइज इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। The observed discontinuity in ionization enthalpy between aluminium and gallium again। अब now gallium is smaller than aluminium except we have studied, ऊपर exception है। so किसकी वैल्यू कम होएगी? it's the होनी कम किसकी चाहिए थी? गैलियम की, but it is aluminium which has slightly less ionization enthalpy value। okay? वो सेम ही है, एक ही एक्सेप्शन है गैलियम की, बस वहीं पे फिक्स रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। पहले बोरोन टू एल्यूमिनियम डिक्रीज हो रही है एंड देन इंक्रीजेस मार्जिनली। पहले हम सिर्फ यही रखना है, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, उसके बाद स्लाइटली हो सकता है इंक्रीज हो रही हो, बट मेन ट्रेंड है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, because down the group metallic character increases। ठीक है, decreases down the group। physical properties, boron is non-metallic in nature, it is extremely hard,
and black colored solid. जो बोरोन है, बोरोन is non-metallic in nature. It is extremely hard. Black color solid. It exists in many allotropic forms. You know what are allotropic forms? अनु Yes, पता है? sir. हाँ जी, बाकी भी you know allotropic forms? बाकी किसी ने सुना है वर्ड? सर सना? डायमंड वगैरह की तरह। हाँ, डायमंड, जैसे कार्बन का होता है डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफाइट। ठीक है, बकमिंस्टर, फुलरीन, ऐसे ही बोरोन की भी होती है, ठीक है। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, लैटिस मतलब स्ट्रक्चर, इसका क्रिस्टलाइन लैटिस है। बोरोन हैज अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। वैसे तो ये एलिमेंट्स का कोई बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता, बट बिकॉज ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, बाकी मेंबर्स, these are soft metals with low melting point, ठीक है, low melting point, ठीक है। और एक इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेना, गैलियम, गैलियम विद अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, ओनली 303 केल्विन। कितना हो गया 303 केल्विन? ये 27 300 हो जाता है। 29-30 डिग्री। हाँ 29-30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे, मतलब इंडिया में तो ये गर्मियों के मौसम में लिक्विड फॉर्म में ही हो जाएगा। देखो इट हैज मेल्टिंग पॉइंट जस्ट 303 केल्विन, ठीक है, सो बहुत कम है। वही लिखा है, इट कुड एग्जिस्ट एज अ लिक्विड ड्यूरिंग समर, ओके। हाँ, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके जिसके यूजफुल यूज हो जाता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, 2676। Because of its high boiling point, this gallium metal is used for measuring high temperature, ठीक है। ये 2676 तक वेपराइज नहीं होता, लिक्विड ही रहता है। Because of this property, it is used for measuring high temperatures, ठीक है। Density of elements increases down the group from boron to thallium, okay। Density of elements boron to thallium increase होती है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? अगर मैं सिर्फ ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन, +1। हाँ +3, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ठीक है, वेरी गुड। चलो अर्जुन, तेरा आज लग रहा है पढ़ा हुआ। बीच में से क्या हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, +1 एंड +3, बट व्हाट इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज +3, +3। ठीक है। डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम +3 to +1। वही पैराग्राफ में यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया होगा, आई विल रीड इट फॉर यू। बट एज वी मूव फ्रॉम बोरोन, इससे छोड़ो, यहाँ पे, however down the group, due to poor shielding effect of d and f orbitals, the increased effective charge holds ns electrons tightly, ठीक है, responsible for inert pair effect, ठीक है, and thereby restricting their participation in bonding. As a result, only p orbitals may involved in bonding, ठीक है। In fact, in gallium, indium, thallium +1 and not
+1 as well as +3 oxidation states are observed. Remember this, na? Last time we did this inert pair effect in detail. That down the group, the valence ns electrons does not participate in bond formation. Okay? अब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो इसके पास 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 में से 2 s है, p कितने हैं? p तो सिर्फ एक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों ये शो क्या करेगा? +3 के along with +3 +1, ठीक है। बट however स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं इस चीज को बोल रहा हूँ बार बार, अंडरलाइन में अच्छी तरह से करो, ये आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम। जैसे एल्यूमिनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। और इनफैक्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, थैलियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट, ठीक है। और वेयर एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पे उसके कहने का मतलब है अगर +3 में थैलियम का कोई कंपाउंड होगा भी, अगर कोई होगा, वो भी ऑक्सीडाइज होकर +1 में हो जाएगा, मतलब वो रिड्यूस होकर +1 में हो जाएगा और दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। सो प्रैक्टिकली थैलियम एग्जिस्ट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, ठीक है, नॉट इन +3। सर फिर से बता रहा हूँ। मैं दोबारा, हाँ, मैं इस साइड समझा रहा हूँ, ध्यान से देख। सपोज वी हैव अ कंपाउंड ऑफ थैलियम, दैट इज थैलियम क्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इन दिस कंपाउंड, oxidation state of thallium in this compound is +3, ठीक है। But we know +3 oxidation state is highly unstable, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो क्या होएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। हाईली अनस्टेबल +3 oxidation state of thallium is highly unstable and it reduces to +1 oxidation state. It reduces to +1 oxidation state, ठीक है। प्लस ड्यू टू, अब मैं पूरा चलो लिख ही दिया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो होएगा क्या बच्चे? +3 की बजाय इट इमीडिएटली गेट रेड्यूस्ड टू थैलियम क्लोराइड, ओके। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। अब इसकी ऑक्सीडेशन, अनस्टेबल क्यों है? हाँ जी अनस्टेबल क्यों है? भूषंत, लास्ट 3 लेक्चर से यही चीज कर रहे हैं हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तूने रिवाइज करा है या न्यू ईयर ही मनाया? सर रिवाइज करो। बस है, दोबारा बोल। सर रिवाइज नहीं कर रहा। बस फिर गड़बड़ है, भी अनस्टेबल क्यों है। अब मैं दोबारा यहाँ पे तो तेरे लिए लिख रहा हूँ, ये यू हैव टू, फिर मेरे कहने को कोई फायदा हो नहीं रहा यार। अब आप ना गाइडलाइंस फॉलो कर नहीं रहे। मैं जितना बोल रहा हूँ भी कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा रीड करना है, उतना कम कर रहे हो। ये अनस्टेबल है बिकॉज वो जो 2 s इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले, इनफैक्ट इसमें नहीं, किसी भी p ब्लॉक एलिमेंट में, वो डाउन द ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, रिलक्टेंट हो जाते हैं। दैट इज वाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। और इससे 100%, मैं 100 भी क्या 1000% करना है इस इफेक्ट को रिवाइज, पूरा समझना, सिर्फ रिवाइज नहीं, अपने दिमाग में लेके आना भी क्यों।
एक बार फिर तेरे लिए या बाकियों के लिए भी जिसने को कुछ भी डाउट है, क्योंकि इसके बिना प्रोसीड करने का कोई फायदा ही नहीं है जब तक आप पुराना रिवाइज नहीं करोगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम के बाद कौन सा था? इंडियम। इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, इंडियम, थैलियम, ये एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। सो इनकी सबकी NS2 NP1 ही है वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो क्या करेंगे? +3 +3, ये तो इनकी मजबूरी है, करना ही है इन्होंने। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि इसकी 2s2 2p1। दुष्यंत यहाँ तक ठीक है जो स्क्रीन पे लिखा है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर Yes, रहा है? sir. 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। ये तो इनकी मजबूरी है, ये तो शो करनी ही करनी है इन्होंने। ठीक है, +3 +3 +3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? जो वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, देन these two electrons of heaviest element of a group, heaviest यहाँ पे थैलियम ही है, become inert। ये inert हो जाते हैं। These elements become inert, these do not participate in bond formation। अब अगर ये inert हो गए तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद देख के बोल स्क्रीन पे। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करेंगे? +1. हाँ, +1। अब दो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, सिर्फ ये करेंगे। +1 करेगा ये भी, बट वो लेस स्टेबल है। यहाँ पे मोर स्टेबल ये हो जाएगी, इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, अगर हम धक्के से इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कर भी देंगे तो क्या होएगा? वो अपनी ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर जाएगा। आई थिंक 5-10% कुछ तो समझ आया होगा। कुछ आया, पता लगा बाकियों को भी क्या बोल रहा था इतनी देर से? देखो, जो एटम्स याद करने हैं, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो तो आपने पहले भी करी है, वो तो आप रीड करोगे समझ लोगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे S ब्लॉक और P ब्लॉक में ये न्यू आया था एक, और ये करना है। ठीक है, यस सर। हाँ, इसे नोट कर रहे हो तो लिख लो। खुले नहीं है। अच्छा चलो, वापिस आए अपने इस पे। इनके जो कंपाउंड होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये टर्म भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनके कंपाउंड्स में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दीज ओनली फॉर्म, हाँ जी, दीज ओनली हैव 6। और यहाँ पे भी करना है, ये क्वेश्चन भी करना है, इस फॉर्म में भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो। व्हाट इज द hybridization state of boron in BF3 and draw its geometry। ये मैंने थोड़ा इजी करके दिया है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो चलो कोवेलेंट बॉन्डिंग का है, मैं इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर देता हूँ जो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन करवाना है। व्हाट इज द
hybridization state. What is the hybridization state of nitrogen in NH3? Draw geometry. Third, what is the is there any change in hybridization state of boron and nitrogen in following reaction? In following reaction. ठीक है. Also discuss if there is change in geometry. ठीक है. आप 110% यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए मेंटली अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. आंसर देखो, स्टार्ट कर रहा हूं मैं. ऊपर वाले मेरे दो क्वेश्चंस वैसे ही हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी. क्वेश्चन थर्ड पार्ट ही है. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोरोन इन BF3? BF3 आई एम श्योर इतना तो बात मानते हो मेरी को. हाइब्रिडाइजेशन या केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करके रखा होगा आपने या वैसे पर थ्योरी. वहां पे एक टॉपिक था इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करने का, जिसका फॉर्मूला था V प्लस M प्लस N माइनस P डिवाइडेड बाय 2. बोरोन इज द सेंट्रल एटम. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोरोन के? 6. 3. वैलेंस 3. Yes, sir. 3. 3 फ्लोरीन लगे हैं डिवाइडेड बाय 2. ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ठीक है. अब जो 3 आ जाता है, 3 का मीनिंग क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp2. sp2. और 3 में से तीनों बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है. जिसने नहीं पढ़ा अभी फील कर रहा होगा अभी एलियन वर्ल्ड में पहुंच गए हैं. चलो एनीवेज, ज्योमेट्री है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर, यही चीज बतानी थी. ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है और ज्योमेट्री क्या है. मैं फिर भी ड्रॉ कर देते हैं. उन्होंने कहा ड्रॉ भी कर दो. चलो ये ड्रॉ भी कर देते हैं. BF3 ये होगी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर विद बॉन्ड एंगल 120 ठीक है. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. फिर सेकंड पार्ट का आंसर देखो. सेकंड पार्ट उसने कहा था NH3 का. सेम चीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करते हैं पहले. इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं बच्चे, इसके पास वैलेंस 5 होते हैं. ये 3 5 डिवाइडेड plus बाय 2, 3. ये हो गए 4. 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3. sp3. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है. पहले वाले में 0 था. रिजल्टेंट इज पिरामिडल. इसकी ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इज पिरामिडल. ठीक है. अब इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल है. चलो पिरामिडल भी ड्रॉ कर ही देते हैं विद 1 लोन पेयर. ये ज्योमेट्री है इसकी. ठीक है. यहां तक है पहले 2 क्वेश्चन. पहले 2 का आंसर और पूरे तीनों क्वेश्चन लिखो. मैं जूम आउट कर रहा हूं. फटाफट 2-3 मिनट में इसे कर लो प्लीज.
ठीक है बच्चे, नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ, थर्ड पार्ट में ना, थर्ड पार्ट में रिएक्शन थी, सॉरी वो नहीं लिखी, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट की रिएक्शन थी BF3, मतलब फाइंड किस में करना है, वो कह रहा है BF3 NH3 के साथ कंबाइन करता है और एक कंपाउंड बना लेता है BF3.NH3। इसमें BF3.NH3, क्या इसमें कोई चेंज हो रही है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ये था क्वेश्चन। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। मैं इसे डायग्राम की बेस पे ही आपको बना के दिखाऊंगा कि क्या कुछ चेंज हो रहा है। पहले यार बच्चे BF3 BF3 प्लस NH3, N के पास है एक लोन पेयर। ठीक है, जब ये कंबाइन हुए तो कुछ ऐसा बन गया, एक पॉइंट पे लग गया आके NH3 और ये 3 फ्लोरीन है जैसे पहले थे। ठीक है, सो क्या कुछ चेंज है ज्योमेट्री में रिएक्शन के बाद या नहीं? लग रहा होगा थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या थी, यहाँ पे बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थी sp2. sp2 और ज्योमेट्री क्या थी, ज्योमेट्री थी Trigon. ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो देयर आर 4 बॉन्ड्स, 3 की बजाय 4 बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गई sp3 और ज्योमेट्री चेंज हो गई टेट्राहेड्रल में। सो आंसर क्या है उस क्वेश्चन का, दैट ज्योमेट्री चेंज हो रही है फ्रॉम ट्रायंगुलर प्लेनर टू टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चे, ट्रायंगुलर प्लेनर टू टेट्राहेड्रल इस केस में। ओके, हाइब्रिडाइजेशन चेंज, सो अगर मैं इसका आंसर लिखूं, yes there is a change in hybridization state, there is a change in hybridization state of boron from sp2 in BF3 to sp3 in adduct BF3 dot NH3, adduct मतलब कंपाउंड। ठीक है, and geometry changes from trigonal planar to tetrahedral। ठीक है, बट जब दूसरा सिनेरियो देखें, वो भी करना है, उसने अमोनिया का भी पूछा था, अमोनिया का भी डिस्कस कर लेते हैं। BF3 ये भी डिस्कस कर लें, इसे क्यों छोड़ना है, मैं उसे जूम आउट कर लूंगा, बाद में कर लेना। ठीक है, दिस इज sp3। चलो, बोरोन तो डिस्कस कर ही ली, करने की जरूरत भी नहीं है। अब बाकी ज्योमेट्री थी इसकी पिरामिडल। जब रिएक्ट कराओगे तो वी हैव वन BF3
ऑल्दो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट्स रिमेन sp3, बट ज्योमेट्री क्या हो गई? Tetrahedral. हेड्रल। सो यहाँ पे आप इसके लिए लिख सकते हो ज्योमेट्री रिमेन सेम, तो ज्योमेट्री चेंज होगी. sorry, geometry changes but hybridization state of nitrogen remain same, that is sp3 in both reactant and in products. ठीक है, तो मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट वन, ये जेई में बहुत बार आया हुआ है और अब तो स्कूल एग्जाम में भी पूछते हैं। मतलब ऑब्वियसली नीचे वाला, ऊपर वाला तो चलो मैंने अपने तरफ से इजी सा करके दे दिया था। ठीक है, नोटेड। गुरकीरत हो गया? हेलो, Yes, sir. Done. ओके, सना डन? अच्छा, एक ना बैक एक्सरसाइज निकालो इसकी, एनसीईआरटी। टिक करो कुछ क्वेश्चंस जो करने हैं। 11.1, 2, 3, 4, 7, 11.9, 1.4, 1.5, 1.8, 2.4। बस आई थिंक यही है। ठीक है, बच्चे आगे नहीं कराना, मैंने आज मेनली वही एक ही क्वेश्चन डिस्कस करना था। बाकी के क्वेश्चन वाइज इतने क्वेश्चंस करके रखना, विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। ठीक है, Yes, नेक्स्ट sir. टाइम से। ठीक है, गुरकीरत तेरी क्लासेस लग रही हैं या ओवर हो गया सिलेबस? सवेरे लग रही हैं?
हाँ जी क्या कह रहे हैं ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ स्कूल दी हाँ 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 ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ हाँ जी स्कूल दियाँ ਤੇ ਚੱਲ चल रही हैं ओके ओके ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ चलो ठीक है यस ठीक और तेरी मैथ दी और फिजिक्स दी दोनों वही होनी ट्यूसडे अल्टरनेट होनी तेरी भी क्लासेस यस सर ओके चलो ठीक है बच्चे ठीक है नेक्स्ट टाइम